हेलो एवरीवन। तो हम जैसे कि क्वेश्चन कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के, तो अब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को अब आगे करते हैं। हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए थे वो छोटे क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि 1 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री के 2 पार्ट आते हैं, एक छोटा क्वेश्चन आता है और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। तो अब बड़े वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बड़े क्वेश्चन किस किस टाइप से आ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, अब जो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है, ये इस टाइप का आपको पैटर्न मिलेगा कि एक क्वेश्चन के अंदर दूसरे क्वेश्चन आएंगे और इसमें ऑप्शन भी मिलेगा, ठीक है। मतलब इसके और में या अथवा के अंदर आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, बड़े हमें तो क्या करना है, हमें क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि हमारे वहां पे सीधा कॉपी में पेन ही चले डायरेक्ट एकदम, ठीक है, हमें सोचना नहीं पड़े। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए कि मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन है तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में मैंने कहा है कि एलएचएस आपको लेना होगा। अब एलएचएस हमने लिया है, एलएचएस को एक बार लिख देते हैं 1 प्लस sec a अपॉन sec a। देखिए, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इससे ये प्रूफ करना है, या तो 2 केस हो सकते हैं, या तो इससे ये प्रूफ होगा या फिर ऐसी कंडीशन होगी कि इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें देखते हैं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम अप्रोच कैसे लगाएं कि सर हमें स्टेप कौन सा लेना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे अगर एलएचएस में देखूं और आरएचएस के अंदर देखूं, आरएचएस के अंदर साइन और कॉस मिल रहे हैं, साइन और कॉस मिल रहे हैं, बट यहाँ पे देखूं तो 1 प्लस sec a अपॉन sec a है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कहीं साइन का पार्ट नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, तो कहीं कॉस का पार्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि sec का फॉर्मूला क्या होता है, sec a का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन cos a, ठीक है। यहाँ पे तो cos का पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों पार्ट अलग अलग सॉल्व करेंगे, तब जाके कहीं हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो हम इसको एलएचएस को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें, देखिए मुझे तो इसमें जितना ज्यादा लग रहा है कि sec a है, इसको cos में चेंज कर दो, क्योंकि cos इधर भी मिलेगा, इधर भी cos मिलेगा, हम बना सकते हैं ये चीज। तो sec a है, इसको cos में चेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या बोलता है, sec a को किससे लिख दूं, 1 अपॉन cos a। तो 1 प्लस sec a की जगह लिख दूं 1 अपॉन cos a, अपॉन में ये है, इसको भी कर दिया 1 अपॉन cos a। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे ऊपर तो एलसीएम वाला काम होगा। मैंने बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशन हो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि वहां पे कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, 1 और cos a में कॉमन नहीं है कुछ, तो हम क्या कर देते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। पहले तो cos a की इधर मल्टीप्लाई और 1 की इधर मल्टीप्लाई, और नीचे अपॉन में क्या हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो cos a की इधर मल्टीप्लाई करवा दो, cos a प्लस 1 की मल्टीप्लाई इधर करवा दो 1, और ये 1 और cos a की मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी, तो 1 इंटू cos a, cos से आ जाता है। ये होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एलसीएम लेने का फटाफट तरीका, ठीक है। और नीचे कौन बैठा है, नीचे तो मेरे अपॉन के अंदर 1 अपॉन cos a बैठा ही है। तो देखो, इसके अपॉन में भी ये और इसके अपॉन में भी सेम है। तो ऐसे जब भी अपॉन में आपको दिखाई दे जाए कि 1 अपॉन, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल कुछ ऐसा लिया कि 1 अपॉन 2 और अपॉन 3 अपॉन 2, यानी इसके अपॉन में भी 2 है और इसके अपॉन में भी 2 है, दोनों अपॉन में सेम है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और वो कैंसिल होता है कैसे कि 1 अपॉन 2 है, ये 3 अपॉन 2 ऊपर जाके 2 अपॉन 3 बनेगा, जैसे मैंने बताया था कि रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो हम ऐसे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो कंडीशन है 1 अपॉन 2 और 2 अपॉन 3 है, तब 2 से 2 मत काट देना, उस वक्त नहीं कटेगा, ठीक है। इसके अपॉन में 2 है बट इसके अपॉन में 3 है, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। हम कंडीशन कैसे करेंगे, जैसे कि बताई थी कि इसके अपॉन में cos है और इसके अपॉन में भी cos है, तो इस कंडीशन में हम cos a को cos a से कैंसिल कर देते हैं, और ऊपर बच जाता है cos a प्लस 1 और नीचे अपॉन में 1 है, तो cos a प्लस 1 अपॉन 1, किसी में भी 1 का डिवाइड लग जाए तो वापस वही आता है, तो इसका मतलब इसका आंसर इतना ही होगा। 1 को अपॉन में लिखे नहीं लिखे एक ही बात होती है। तो cos a प्लस 1, इसका तो एलएचएस पार्ट आ गया। अब इसके आरएचएस को सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो मैंने बताया था जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। ये कैसे पता लगता है, जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे हमें ये पता लगने लग जाएगा। तो साइन स्क्वायर a, अब आरएचएस लिख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a, फटाफट से करते हैं। साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर a को लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। अब क्या कर सकता हूं, दिमाग लगाओ जल्दी से, देखो 1 माइनस cos स्क्वायर a है, ध्यान रखिएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a है, ये कुछ ऐसा है 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a प्लस b
और a माइनस बी इसको लिख सकता हूं, अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है, बीजगणित के अंदर ये फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए, नहीं है तो ध्यान रखेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर अगर कर दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो इसको कर देंगे 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। देखिए 1 माइनस कॉस ए पूरा का पूरा, इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, क्या बच जाता है 1 प्लस कॉस ए। क्या मेरा एलएचएस भी यही था, क्या मेरा आरएचएस है, ये कॉस इधर है 1 इधर है, तो एक ही बात है, कॉस ए प्लस 1 करूं या 1 प्लस कॉस ए, एक ही बात है वो तो, ठीक है। यानी कि एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ गए। ध्यान रखिएगा जब भी मैं कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई यूज कर रहा हूं, जैसे यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, साइन स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां से जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आप साइड में ऐसे ब्रैकेट करके आप लिख दोगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये लिखना आपको एक कॉपी के अंदर आपको लिखना, ये एक परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी तरीके से बताता है, ठीक है। तो आप इस चीज को हमेशा लिखें, जहां पर भी कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यूज होती है उस प्रॉपर्टी को आप साइड में लिख देवें, ठीक है। तो यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो गए, यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस, हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है, हैंस प्रूफ हो गई ये बात। तो चलो बात हो गई ये तो इस क्वेश्चन की, ठीक है। अब ऐसा कैसा, देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हमें जल्दी से करना है। सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन भी फटाक से करते हैं। देखिए अभी अब सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करना होगा, देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन करते हैं। क्या करूं, अब एलएचएस और आरएचएस दो चीजें दिखाई दे रही है, एलएचएस के अंदर इतना बड़ा पार्ट है, आरएचएस के अंदर इतना सा पार्ट है, कैसे सॉल्व करें। देखो सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। एलएचएस में देखो कॉस पड़ा है, साइन पड़ा है, टेन भी पड़ा है, साइन कॉस और टेन दिखाई दे रहे हैं मेरे को, तो तीन चीजें। इधर क्या दिखाई दे रहा है, केवल साइन और कॉस दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है। इधर फंक्शन कौन से दिखाई दे रहे हैं मेरे पास, साइन और कॉस के दिखाई दे रहे हैं, इधर साइन कॉस और टेन भी दिखाई दे रहा है। यानी कि इसको सॉल्व, हम इसको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो टेन बैठा है ना, इसको भी साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस लिख देता हूं मैं, एलएचएस को लिखा, एलएचएस लिख दो एक बार, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही बात होती है, ये एलएचएस है हमारा। देखते हैं, यानी कि अब इस कंडीशन में मैं क्या करता हूं, मैं आरएचएस ला सकता हूं क्योंकि मेरे पास साधन बन रहे हैं साइन और कॉस के अंदर। अब देखिए मैं क्या करता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने बताया था टेन को भी किस में चेंज कर दो, साइन और कॉस में चेंज कर दो, क्योंकि आंसर मेरा साइन और कॉस के अंदर आएगा। तो इसको भी मैंने लिख दिया, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। चलो इसमें आगे देखते हैं क्या होता है, साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक बात है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे एलसीएम वाला काम होगा वापस से इधर के साइड में, तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो हम प्रिपेयर हो चुके हैं इस चीज के लिए। देखिए नीचे यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, तो 1 और कॉस की मल्टीप्लाई क्रॉस हो जाएगी, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई इधर, कॉस थीटा माइनस 1 की मल्टीप्लाई इधर, तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रह जाएगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होके साइन थीटा बन जाता है वापस से। नीचे दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में, तो कॉस थीटा, मेन अपॉन तो ये है, मेन डिवाइड तो ये लगा हुआ है, प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हो गई बात, क्लियर हो गई। अब देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसको क्या करूंगा, ये नीचे रेशनल नंबर है, मेन डिवाइड तो ये है, इसके नीचे कुछ अपॉन टाइप में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। इधर करते हैं, तो इधर की साइड देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, जब ये ऊपर जाएगा तो ये कॉस थीटा तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कॉस थीटा तो ऊपर चला जाएगा, नीचे कौन रह जाएगा, नीचे ये रह जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चीज समझ में आ चुकी है ये, ठीक है। ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाता है, ठीक है। बताया था मैंने, कई बार बताया हुआ है कि ऐसी कंडीशन आपको दे रखी होती है, ठीक है। 3/5 ले लेता हूं, चलो 1/2 और ऊपर क्या दे, नीचे क्या है 3/5, तो क्या करते हैं इस 3/5 को हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये 5/3 बन जाता है, ये 5 ऊपर जाएगा 3 नीचे जाएगा, ठीक है। बस वही वाली कंडीशन यहाँ पे यूज ली हमने।
तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है कि प्लस में कौन बैठा है, प्लस में साथ में बैठा है साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलो हो गया काम ये तो। अब जल्दी से करते हैं, कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा की मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, कॉस क्यूब थीटा हो जाती है। ठीक है, नीचे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस इधर कौन बैठा है, इधर तो ये बैठा है। अब इसमें दिमाग लगाइए सर आगे क्या करें। देखिए इधर cos थीटा माइनस साइन थीटा है, इधर sin थीटा माइनस cos थीटा है। यहां पे केवल माइनस की एक है कि यहां पे अगर माइनस का हो जाए कौन, ये माइनस का हो जाए और ये प्लस का हो जाए, तो ये दोनों नीचे सेम बन जाएंगे, ये दोनों नीचे सेम बन जाएंगे। और जब भी सेम बन जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैंने बताया कि जब भी नीचे एलसीएम के अंदर नीचे सेम बन जाता है तो ऊपर वाले का या तो एडिशन दे रखा हो तो एडिशन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन दे रखा हो तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो हमें इसको इस टाइप से बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लेता हूं। देखिए कि मैं एग्जांपल लेता हूं a माइनस बी है मेरे पास, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस कॉमन लेने का मतलब है माइनस को बाहर निकालना होता है जब भी, तो अंदर से क्या करना होता है कि मुझे जहां पे प्लस होता है वहां पे माइनस लग जाएगा और जहां पे माइनस होता है वहां पे प्लस लग जाएगा। कंडीशन है माइनस को कॉमन निकालने की। ठीक है, जब भी माइनस कॉमन निकलेगा तो ये कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा माइनस, और जहां पे प्लस होता है यानी कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और जहां पे माइनस है वहां हो जाता है प्लस। आप वापस से माइनस की मल्टीप्लाई करवा के देख लो, यही वाला आएगा, यानी कि ये चीज और ये चीज आपस में इक्वल होती है। ठीक है, माइनस वाले कंडीशन में ये बहुत जगह यूज आने वाली है, इसको एकदम दिमाग में सेट कर लो एकदम। ठीक है, कि a माइनस बी बराबर माइनस ऑफ माइनस ए प्लस बी होता है। ठीक है, हम जनरल माइनस कॉमन निकालते हैं ना, ये वही तरीका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही चेंज करेंगे, इसको ऐसे चेंज करेंगे तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो कैसे लिख दूंगा इसको, इसको तो एक बार एज इट इज लिख देता हूं, प्लस साइन क्यूब थीटा। अब देखो यहां पे जैसे ये माइनस आएगा ना कॉमन, तो ये माइनस का तो प्लस में बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का बन जाएगा, अभी बताया था ना जैसे, तो ये माइनस का तो प्लस का बन जाएगा और ये जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, और बाहर कौन आता है, माइनस आता है। ठीक है, हम कैसे लिखते हैं इस चीज को कि ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, इसमें जैसे ही माइनस कॉमन निकालूंगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा कि ये तो माइनस का बन जाएगा और ये माइनस का है जो प्लस का बन जाएगा। ठीक बात है, और बाहर माइनस बैठा रहेगा, इस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस होती है, तो यहां पे आएगा माइनस उस वक्त। ठीक बात है, यहां से ये वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। देखिए माइनस का साइन थीटा बैठा है, प्लस का कॉस थीटा लिखा है, बस आगे पीछे लिख दिया मैंने, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोनों नीचे सेम बन गए, इधर भी cos थीटा माइनस साइन थीटा, इधर भी cos थीटा माइनस साइन थीटा। जब दोनों ऐसी कंडीशन हो कि नीचे दोनों सेम आ जाए, तब हम क्या करते हैं एलसीएम के अंदर कि ऊपर अगर सब्ट्रैक्शन दे रखा है सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, एडिशन दे रखा है तो एडिशन दे हो जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का सिंबल है तो दोनों के अंदर सब्ट्रैक्शन का सिंबल लग जाएगा, तो ये लो हो गया। अब क्या है, मेरा तो अभी तक भी आंसर आया नहीं, मेरे को तो ये लेके आना है, तो अब देखो अब आएगा। मुझे यहाँ पे अलजेब्रा की एक और प्रॉपर्टी यूज लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये अलजेब्रा की प्रॉपर्टी का यूज करना। ठीक है, बहुत जगह आपकी यूज आएगी। अब जो प्रॉपर्टी बताने वाला हूं और जो अभी पीछे बताई थी, ये दोनों प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज आएगी। तो कुछ कुछ चीजें मैं बता रहा हूं कि उसको आप एकदम देख ही लो कि वो तो जगह जगह यूज आने वाली है। पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, और दूसरी प्रॉपर्टी ये बता रहा हूं, आपको पता भी हो सकती है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मैं इधर इधर साइड में लिख देता हूं। ठीक है, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको अलजेब्रा के अंदर पता होना चाहिए, ये आप पढ़ चुके हैं इस चीज को। ठीक है, तो हमें अलजेब्रा की भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, बीज गणित की भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। उनकी सर्व समीकरण बोलते हैं इसको, ये बीज गणित की सर्व समीकरण है, आइडेंटिटीज ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, तो हम इनका यूज करेंगे। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, यानी कि यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये मैं जैसे फॉर्मूला लगूंगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि क्या हो जाएगा, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चीज बात समझ में आ चुकी है ये। ठीक है, फिर क्या है,
मतलब इस चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूं, cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या है, ए स्क्वायर, ए कौन है, cos थीटा है मेरा, ए कौन है, cos थीटा, तो उसका स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी कौन है, ए तो cos थीटा है, बी मेरा साइन थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस नहीं मल्टीप्लाई cos थीटा प्लस बी स्क्वायर है, देखो बी स्क्वायर, बी कौन है, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा बी है मेरा, उसका स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। चलो हो गया। अपॉन में कौन चल रहा है, अपॉन में इसमें देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा चल रहा है, अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा चल रहा है। देखिए ये तो इससे पूरा कैंसिल हो गया, ये तो बात खत्म ही हो गई, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर भी ऊपर cos थीटा माइनस साइन थीटा। मैंने बताया था जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी यूज हो तो उसको ब्रैकेट में साइड में लिख देंगे, तो मैंने पहले ही लिख दी, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हैं हम इसको, ये चीज से यहां वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर थीटा, क्या इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं प्लस करके यहां पे लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, प्लस में ही तो है तीनों, चाहे मैं इसको आगे लिखूं इसको पीछे लिखूं कोई दिक्कत थोड़ी है। प्लस इसको मैंने यहां पे लिख दिया साइन थीटा और cos थीटा, नीचे तो 1 हो गया क्योंकि कैंसिल होके 1 बना देते हैं, 1 हो गया, यानी कि ये बचा हुआ रह गया केवल, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, आइडेंटिटी है, ठीक है। प्लस ये कौन हो गया, साइन थीटा और cos थीटा। क्या बात समझ में आ गई, क्या मेरा ये RHS है, ये देखो ये RHS पड़ा, ये आ गया RHS और ये हो गया हैंस प्रूफ। बात क्लियर हो गई एकदम। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एकदम नाइस क्वेश्चन जिसको बोलते हैं हम, वो क्वेश्चन है ये, एकदम मजा आ गया इसमें। तो चलिए ऐसे नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन इसके साथ में, अब जल्दी से फटाक से क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन थीटा, ये पहला क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है, वैसे ही टाइप का है, ऐसी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे साथ में, तो वैसे टाइप का अगला क्वेश्चन ले लिया मैंने। अब ये क्वेश्चन है, देखो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 cosec थीटा। देखिए अगर मैथ्स में बढ़िया परफॉर्मेंस करना है तो उसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी आपकी, उतनी ज्यादा आपको नंबर मिलने के चांस ज्यादा है, ठीक है। हमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना है, परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए हमें उतनी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छा बना देगी, ठीक है। चलिए इसमें करते हैं आगे, इसको सॉल्यूशन करते हैं। मुझसे ये लाकर ये लेके आना है, इसका यूज करके ये लेके आना है। क्या करूं, देखो सर यहाँ पे तो cos साइन और cos दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे cosec थीटा दिखाई दे रहा है। LHS को सॉल्व करना है, इतना तो बात हमें समझ में आ गई। LHS को सॉल्व करना है, RHS हम इसमें लेके आने की कोशिश करेंगे। अब देखो LHS है तो एक बार LHS लिख देता हूं, फटाक से करते हैं इस क्वेश्चन को। 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा इधर आ गया अपॉन साइन थीटा। क्या बताया, एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 प्लस cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। 1 प्लस cos थीटा साइन थीटा। अब दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के कर देते हैं। साइन थीटा की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 प्लस cos थीटा पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो इधर साइन थीटा है मल्टीप्लाई, ये वाला साइन थीटा इधर हो जाएगा, ये जल्दी से एलसीएम लेने की एक तरीका है। प्लस इधर 1 प्लस cos थीटा पहले से पड़ा है, इधर 1 प्लस cos थीटा और आ जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला आ जाएगा, अपॉन दोनों नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 1 प्लस cos थीटा से। बात समझ में आ चुकी है एकदम। चलिए आगे करते हैं। साइन थीटा मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, यानी कि 1 प्लस cos थीटा उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन थीटा मिलके सेम चीज मिलके स्क्वायर बना देती है, यहाँ पे भी सेम चीज मिलके स्क्वायर बना दिया, 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। नीचे तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, ये पड़ा ही है मेरे पास cos थीटा, ठीक है। अब क्या करता हूं, अब देखो आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cos, क्या कर दूं, इसका स्क्वायर ओपन कर देता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर क्या होता है, 1a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने यूज क्या किए, हमने यूज किए a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है, एकदम होता है। चलिए यूज करते हैं, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर कौन, cos थीटा का स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस 2ab यानी कि 2a कौन है 1, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 वापस से 2 आ जाता है, cos थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा, ठीक है। तो हमने ये लगा दिया 2ab है ना,
तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो 1 किसके साथ भी मल्टीप्लाई हो वापस से वही नंबर आ जाता है, ठीक है। अपॉन में कौन है मेरे पास, अपॉन में है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई में तो मैंने ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इधर देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो मैं प्लस में तो आगे पीछे कर सकता हूं, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं ना, अभी बताया था जैसे कि 2 + 3 + 5 है तो इसको 2 + 5 + 3 कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, 5 को इधर लिख देता हूं, 3 को इधर लिख देता हूं। तो ऐसे ही जस्ट मैं अब करने वाला हूं जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी किया था। साइन स्क्वायर थीटा है प्लस लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा +1, ये रहा +1 प्लस 2 cos थीटा अपॉन नीचे कौन है, नीचे तो साइन थीटा और 1 प्लस cos थीटा है, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 1 और पड़ा है तो 1 और 1 बन के क्या बन जाएंगे, 1 + 1 बनकर, और इधर तो 2 cos थीटा है, नीचे कौन है साइन थीटा और 1 प्लस cos थीटा। देखिए 1 + 1 2, 2 + 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस cos थीटा, ठीक बात है, समझ में आ गई। अब क्या करें, देखिए ऊपर से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, 2 कॉमन जैसे ही निकलेगा अभी चमत्कार हो जाएगा, 2 जैसे ही कॉमन निकला, ठीक है, 2 जैसे ही कॉमन निकला तो ये साइन थीटा और 1 प्लस cos थीटा, देखिए कॉमन निकालना आता है, दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, इधर 1 बचा रह जाएगा, प्लस इधर 2 कॉमन आ गया ना बाहर तो cos थीटा बचा रह जाएगा, ठीक है। जब बाहर आ जाता है तो वहां पे 1 आ जाता है, ठीक है। जब भी 2 कॉमन निकालते हैं इधर भी 1 आएगा, लेकिन 1 के इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वापस से cos थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये चीज सेम, ये चीज सेम, कैंसिल हो गई, क्या बच गया 2 बच गया, इधर तो इधर कौन बच गया साइन थीटा बच गया, तो 2 है और इसके साथ में 1 अपॉन साइन थीटा है, देखो 2 × 1 2 होता है ना, अब अपॉन में साइन थीटा है तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा को लिख दिया मैंने कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख दिया कोसेक थीटा, और यही देखिए मेरा क्या है आरएचएस है, तो इक्वल टू में आरएचएस आ गया, इसका मतलब इसको हैंस प्रूफ कर दिया हमने। बात आई कि नहीं आई, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, अब बड़ा ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कुछ ऐसा है, साइन थीटा -2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। अब क्या करें इस कंडीशन में, देखो इस कंडीशन में क्या है, हमें लाना है tan थीटा। कैसे लेके आएंगे सर, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर इधर तो साइन और cos है, इधर tan है, तो यहां पे ये कुछ ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, ये तो 2 मिनट में सॉल्व हो गया, ये तो अभी सॉल्व हो जाएगा। देखो यहां पे देखो साइन थीटा -2 sin क्यूब थीटा है, यानी कि दोनों में कौन दिखाई दे रहा है कॉमन, एक साइन थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां से भी साइन थीटा बाहर निकाल सकता हूं कॉमन, और यहां पे से भी साइन थीटा कॉमन निकाल सकता हूं। तो यहां से मैंने साइन थीटा ऊपर कॉमन निकाला, तो जहां से जो चीज कॉमन आती है, यहाँ पे एक साइन थीटा ही था, यहाँ पे एक साइन थीटा मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा रह जाएगा 1 - 2। इधर से मैंने एक साइन थीटा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे है 3 है यहाँ पे साइन थीटा, मैंने एक कॉमन निकाल लिया तो पीछे रह जाएंगे 2 साइन, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हो जाएगा, 3 था पावर 3 थी, एक बार निकाल लिया तो 2 रह जाएगी पावर, ठीक है। अपॉन यहाँ पे देखो, यहाँ पे cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा है, तो यहाँ पे cos थीटा नजर आ रहा है मेरे को, तो cos थीटा बाहर निकाल लो, इधर क्या बचा रह जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे से एक बार आएगा तो cos थीटा हो जाएगा, यहाँ से cos थीटा बाहर आएगा तो माइनस सिंबल है और ये 1, ठीक बात है। चलिए साइन थीटा अपॉन cos थीटा, देखिए साइन थीटा अपॉन cos थीटा मिलके क्या बनाता है, tan थीटा बना देता है, तो ये तो हो गया tan थीटा, ये तो हो गया tan थीटा। यहां पे क्या करूं, यहां पे मुझे अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन तो 2 स्टेप का है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। 1 को मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। सर यही प्रॉपर्टी क्यों यूज ली आपने, क्योंकि यहां पे मुझे साइन थीटा दिखाई दे रहा है, साइन थीटा दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे बाई चांस मेरे पास कोई tan थीटा या फिर ऐसा कुछ यूज लेना होता तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी साइन sec और tan थीटा वाली लगाता, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई देगा मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ठीक है। क्योंकि सर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी तो 1 होता है, वो क्यों नहीं यूज की, क्यों यूज करूं उसको जब यहाँ पे मेरे पास sec और tan है ही नहीं, यहाँ पे तो मेरे पास साइन और है,
यहाँ पे नीचे कॉस है तो यहाँ पे भी 1 की जगह मैं यही यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे हेल्प क्या करेगी, अब देखो आप 2 साइन स्क्वायर थीटा पड़ा है, नीचे क्या है, नीचे देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अब इसके अंदर देखो ये तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया, अब तो ये तो सॉल्व भी हो गया। साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए ये कुछ ऐसी कंडीशन है 1 माइनस 2 है, बस पास में क्या है साइन थीटा लगा हुआ है, यहाँ पे 1 साइन थीटा है और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस 2 क्या होता है, -1 होता है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 करते हैं तो क्या आता है -1, तो ये 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, और साथ ही में कौन है, साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, 1 साइन स्क्वायर थीटा है, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है, बड़ा कौन है, ये होगा, जो बड़ा होता है उसका सिंबल आता है और साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ रह जाता है, ठीक है, प्लस इधर कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, ये कौन है, ये 2 कॉस, अब इसकी देखो इसमें मल्टीप्लाई होगी माइनस की पहले, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इधर मल्टीप्लाई जैसे होगी तो माइनस वाला है, यहाँ पे प्लस वाला है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, मैंने बताई थी ये चीज आपको एकदम, ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाती है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, चीज समझ में आ चुकी है आपको, ठीक है। अब इसको आगे देखो, यहाँ पे करते हैं, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए tan थीटा तो बाहर पड़ा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों कैंसिल होंगे, क्योंकि हमारा आंसर tan थीटा ही है, ये आ चुका है हमारा, तो कहीं ना कहीं ये कैंसिल होने वाले हैं। देखिए क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर लिख दूं और कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख देता हूं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, नीचे देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 1 ही बचा रह जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गए दोनों, दोनों के जैसे कैंसिल होते हैं बन जाता है 1, tan थीटा मल्टीप्लाई होगा 1, यानी कि tan थीटा ही आएगा, तो क्या ये हमारा RHS है, RHS है, इसका मतलब हैंस प्रूफ भी है, खत्म चीज, ठीक है। स्टेप देखो मैंने आपको केवल समझाने के लिए, स्टेप कितना है 1 2 3 4, 4 स्टेप के अंदर तो खत्म ही हो जाता है, बस एक थोड़ा सा हमें क्या है कि हमें इनका कंसेप्ट का नॉलेज लेना होगा, कि हमें जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे ही दिमाग हमारा काम करेगा, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम आगे करते जाएंगे।